चीन और पाकिस्तान, ये दोनों धीरे 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 10 15 20 दिन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है चीन और पाकिस्तान से लगी, उस पे मंडरा रहे हैं। क्या हो सकता है? सिर्फ अपनी निगरानी कर रहे हैं या भारत पे नजर रख रहे हैं? संजीव जी देखिए, चीन और पाकिस्तान की जो गहरी दोस्ती है उसका एक कारण ये, जैसे हिंदी में प्रसिद्ध कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन का दुश्मन भारत है, पाकिस्तान का दुश्मन भारत है। तो ये दोनों देश इकट्ठे मिल चुके हैं कि उनका एक कॉमन दुश्मन है, वो है भारत। और जब से शी जिनपिंग पहली बार चीन के राष्ट्रपति बने 14 मार्च 2013 को, तब से साल प्रति साल चीन और पाकिस्तान की रिश्ते तो गहरे होते रहे हैं, इनके सैनिक रिश्ते भी बहुत गहरे होते रहे हैं। और इनका एक कॉमन एम है, भारत की कुछ जमीन को अपने देश में मिलाना। पाकिस्तान की नजर है जम्मू कश्मीर पे और चीन की नजर है अरुणाचल प्रदेश पे। लेकिन ये 2030 से पहले कोई सैनिक गतिविधि भारत पे नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे। उसके कई कारण है, मैं दर्शकों को एक दो कारण बताना चाहूंगा। सबसे पहला कारण है कि चीन के लिए पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान। जैसे हर पाकिस्तानी नागरिक दिन रात जम्मू कश्मीर के बारे में सोचता है, ऐसे ही हर चीन का नागरिक दिन रात ताइवान के बारे में सोचता है। ताइवान उनका नेशनल ऑब्सेशन है, उनका मेन मिलिट्री टारगेट है। तो जब तक चीन ताइवान पे हमला नहीं करेगा, जो कि अगले साल के अंत में होना है, और इसका खुलासा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने किया है अपने पिछले साल की 23 दिसंबर की रिपोर्ट, जो उन्होंने अपने यूएस कांग्रेस को सबमिट की है। तो चीन ताइवान के हमले से पहले कोई सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा भारत पे। जहां तक पाकिस्तान की बात है, मैंने कई बार आपके शो पे बोला है, पाकिस्तान इस साल कोई ना कोई एक आतंकवादी बड़ी घटना करवाएगा भारत पे, जैसे उसने पहलगाम कराया था। उसका कारण यह है कि उसे पता है कि उसके बाद भारत कुछ सैनिक कार्रवाई करेगा, और उसमें पाकिस्तान, जैसे सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने चीनी हथियार, चीनी हवाई जहाज इस्तेमाल किए, लड़ाकू विमान, इस बार भी पाकिस्तान वो करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को और लेटेस्ट और आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट चीन ने दे दिया है सिंदूर के बाद। तो चीन के लिए एक लाइव लेबोरेटरी टेस्टिंग हो रही है अपने हथियार की। देखिए, 1979 में जब चीन वियतनाम से युद्ध में हारा, तब चीन ने संकल्प किया कि वो दुनिया के किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा जब तक वो ताइवान का हमला नहीं करता है। लेकिन चीन के लिए बड़ी एक कठिनाई थी। कठिनाई ये थी, उसके हथियार कोई भी लड़ाई में टेस्ट नहीं हो रहे थे। अमेरिका के हथियार तो दुनिया की हर लड़ाई में टेस्ट होते हैं, वो तो हमें पता है, दुनिया में कई जंग होती है, अमेरिका पहले भागता है हथियार लेके। लेकिन चीन को वो लग्जरी नहीं थी, और उसे वो पाकिस्तान में दिखी, जिसका मैंने काफी डिटेल में लेख भी लिखे हैं। ये पराक्रम 2001 के बाद चीन ने पाकिस्तान को अपने हथियार ज्यादा से ज्यादा बेचने शुरू किए। तो इस साल भी पाकिस्तान कोई पहलगाम पुलवामा टाइप एक आतंकवादी हमला करवाएगा भारत में, ताकि एक छोटा सा युद्ध हो, ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा भाग हो, जिसमें चीन के लेटेस्ट हथियार टेस्ट किए जाएं। क्योंकि चीन ताइवान के हमले से पहले अपने सारे आधुनिक हथियार को पाकिस्तान के द्वारा टेस्ट करवाएगा, और तभी वो चीन का युद्ध करेगा। लेकिन जहां तक भारत में पूर्ण युद्ध की बात है, टू फ्रंट वॉर की बात है, वो 2030 से पहले नहीं होगा। उसके चार बड़े बिंदु हैं, मैंने कई बार आपके शो पे जिक्र किया, इस बार आज वक्त की कमी है, लेकिन कभी इस पे और फिर डिटेल पे बात करेंगे तो मैं बताऊंगा।